अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पोथी भाग 3 पाठ 18 चीनी। मीठी चीज़ें तो सभी पसंद करते हैं। तुम आए दिन टॉफ़ी तथा मिठाइयाँ खाते रहते हो। चाय, कॉफ़ी तथा दूध दिन में कई कई बार पीते हो। इन समस्त चीज़ों में चीनी का प्रयोग होता है। अतः चीनी हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। क्या तुम जानते हो कि चीनी कैसे बनती है? चीनी अधिकतर गन्ने के रस से बनाई जाती है। गन्ना खेतों में पैदा किया जाता है। वहाँ से गन्ना बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों, ट्रकों इत्यादि द्वारा चीनी मिलों तक पहुँचाया जाता है। मिलों में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता है। मशीनों के द्वारा ही रस को छाना जाता है। फिर उसमें रसायन मिलाकर उसका मैल साफ किया जाता है। इसके बाद गन्ने के रस को बड़ी बड़ी टंकियों में पकाया जाता है। रस धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। अंत में एक दानेदार गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। गाढ़े पदार्थ को चक्कियों में डालकर घुमाया जाता है, जिससे यह पदार्थ दानेदार चीनी का रूप ले लेता है। परंतु यह चीनी गीली होती है। अतः इसे सुखाने के लिए उन मशीनों में भेजा जाता है जिनमें बिजली के शक्तिशाली पंखे लगे होते हैं। ये पंखे चीनी के दानों को सुखा देते हैं। ये सारे काम बिजली से चलने वाली स्वचालित मशीनों द्वारा होते हैं। दानों के आकार के आधार पर चीनी के अलग अलग दर्जे होते हैं। सबसे मोटे दाने की चीनी उत्तम होती है। मध्यम आकार के दाने वाली चीनी मध्यम दर्जे की और सबसे छोटे दाने की चीनी निम्न दर्जे की होती है। अलग अलग दर्जे की चीनी की स्वचालित मशीनों द्वारा अलग अलग तरह की बोरियों में भरकर बाजार तथा गोदामों में भेज दिया जाता है। हमारे देश में गन्ने की पैदावार संसार के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। अतः हमारे यहाँ चीनी की पैदावार भी सबसे अधिक है। हमारे देश में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अतः उत्तर प्रदेश में ही चीनी की सबसे अधिक मिलें और चीनी की पैदावार भी वहीं सर्वाधिक होती है। कितना दयालु है हमारा रब, जिसने ज़मीन से हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें उगाई। इनसे हम मनपसंद चीज़ें बनाकर खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सबक यही समाप्त होता है। इस सबक में कुछ अभ्यास के कार्य हैं, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे सवाल नंबर 1 है शब्द और अर्थ। दूसरा सवाल है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और तीसरा सवाल है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। और चौथा सवाल है इन शब्दों के बहुवचन बनाओ। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा हम दूसरा सबक लेकर आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।